जय माता जी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज की वीडियो इस बात पे होने वाली है कि बहुत सारी महिलाएं इस समय देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है, कहा भी जा सकता है कि अपने ही शारीरिक रूप से अपने पतियों को कमज़ोर बनाती हैं। किन-किन कारणों से वो चाहती हैं कि पैसा मिले और ये चीज़ें ना मिलें। अपने सुख सौभाग्य की ज़िम्मेदारी औरतों के पीछे होती है। कहा जाता है औरत घर की लक्ष्मी होती है। घर की लक्ष्मी के साथ मालकिन होती है, माँ होती है। वो जो औरत खुद के लिए चाहती है कि हमको ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे है वैसे है, वही दूसरों के लिए फिर गलत क्यों सोचती है। तो चलिए आज की विशेष जानकारी में जानते हैं कि महिलाओं को क्यों साज श्रृंगार पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और क्यों करना चाहिए। पैसे से ज़्यादा साज श्रृंगार क्यों है ज़रूरी। तो आज के वीडियो में इसी पे चर्चा होने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा आने वाला वीडियो का हर नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके लाइक करिए, शेयर करिए ताकि हर एक दूसरे को जानकारी ये प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले जानते हैं कि महिलाओं से क्या-क्या संबंधित है पुरुषों के अंगों तक कि जिससे पुरुष भी सफल होता है। कभी-कभी आप देखते होंगे बहुत सारे घरों में सारी समस्या का जड़ भी औरत भी हो सकती है और औरत का काम भी हो सकता है। कैसे? मैं स्पष्ट रूप से ये वीडियो किसी को दुःख तकलीफ देने के लिए नहीं, किसी के पर्सनल लाइफ में नहीं, मैं शास्त्र के नियम के अनुसार ही इस वीडियो को बताऊँगी, कहूँगी। ये बातें किसी पर्सनल को कोई दुःख और खेद पहुँचाने के लिए नहीं है। अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुँचता है तो मैं कृपया पहले ही माफ़ी माँगना चाहती हूँ। सिर्फ़ इसलिए लेकिन सच से रूबरू कराना मेरा धर्म है, मेरा काम है, मेरा पेशा है, तो मैं ज़रूर करूँगी। तो इसलिए मेरे साथ मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए और इन सारी जानकारियों को समझिए कि क्या कैसे होता है और क्यों ज़रूरी है औरतों को साज श्रृंगार पे भी ध्यान देना। क्या औरतें सिंदूर नहीं लगाती हैं, बिंदी नहीं लगाती हैं तो उनको कोई दिक्कत होती है? क्या ये ज़रूर लगाना चाहिए? क्या ये नहीं लगाना चाहिए? तो इसके बारे में विशेष रूप से बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे वीडियो का हर नया नोटिफ़िकेशन आपको पहले प्राप्त हो, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलिए हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए और सारी जानकारियों को यूँ प्राप्त करिए। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देर के। सबसे पहले देखा जाता है कि कभी-कभी कोई कमी ना होने के कारण, विशेष पूजा-पाठ करने के कारण भी घर में अनेक आर्थिक स्थिति का तंगी का सामना करना पड़ता है। लोग काफ़ी परेशान होते हैं, परेशानियों का माध्यम नौकरी पेशे से भी व्यक्ति होता है, मेहनत भी करना जानता है, सही दिशा में काम भी कर रहा है लेकिन फिर भी परेशान है। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उस घर की महिला भी कुछ कमियों का शिकार होती है कि जिसके कारण उसका पति भी परेशान होता है। कभी-कभी सारी समस्याओं का समाधान होने के बाद भी अगर किसी के घर कोई परेशानी आ रही है, मतभेद आ रहा है, आपस में एक-दूसरे का प्यार नहीं मिलता है, पटता नहीं है पति-पत्नी में, तो एक कारण ये भी हो सकता है। क्या आप ये देखती हैं कारण? तो अगर आप पुरुष वर्ग हैं, तो ये वीडियो अपनी महिला को ज़रूर दिखाएँ, अपने घर की महिलाओं को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को। अगर आप महिला हैं, तो स्वयं देखें कि आपसे क्या कमी हो रही है। शास्त्र कहता है कि जिस घर की महिला सुबह उठती है और अपने कामों को निवृत्त रूप से करती है, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करती है, उसके अंग-अंग में लक्ष्मी का निवास होता है। लेकिन जिस तरह से देवियाँ अपनी देवताओं के लिए सजती हैं, संवरती हैं, उनकी सक्षमता के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, लंबी आयु के लिए अपने आप को सजा-संवरा कर रखती हैं। उसी तरह से घर की लक्ष्मी भी होती हैं, उनका पति भी उनके लिए देवता ही होता है, प्राण प्रिय ही होता है, तो उनके लिए भी उनको करना चाहिए। क्योंकि एक दिन ये शरीर चिता में जानी ही है, जलनी ही है,
तिनका भी नहीं बचना है। पैसे के पीछे जिस पैसे के पीछे हाय-हाय करते हैं, सोचते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, जो चीज़ें पास नहीं हैं उसके लिए लड़ते हैं, लेकिन जो चीज़ें पास हैं उसका सदुपयोग नहीं करते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं महिलाओं के लिए है, तो इस वीडियो में बिल्कुल ध्यान से सटीक और सही बातों को सुनें। मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ और आप भी मेरे परिवार का हिस्सा हैं मुझसे जुड़ने के कारण। इसलिए अगर आपसे कोई गलती होती है, तो मैं भी एक ज़िम्मेदारी की तरह आपको ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप इस पर बिल्कुल सही तरीके से ध्यान दें। तो चलिए जानते हैं कि महिलाओं की किन-किन गलतियों पहला तो अपने घर के कामों में सही रूप से ध्यान देना, जिससे मानसिक टेंशन परिवार में कलह-कलेश ना हो। इसलिए अपनी हिम्मत को बरकरार रखना, काम करने से हिम्मत कम नहीं होती है, एनर्जी लेवल बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, तो शौक भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर ये घट जाता है तो सब कुछ आपके पास है, तो भी आपका पूरा दिन मानसिक टेंशन में और अस्वस्थता में बीत जाता है। बिना किसी भूख प्यास का जीवन दुखमय हो जाता है। अब जानते हैं दूसरा, अगर कोई महिला अपने परिवार के लिए शादीशुदा है, नहीं सजती-संवरती है, उल्टा-सीधा इधर-उधर पड़ी रहती है, काम पे ज़्यादा फ़ोकस करती है, शरीर पे नहीं करती है, तो ऐसे महिलाओं के साथ भी माता लक्ष्मी नाराज़ होती हैं। और ऐसे में माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती हैं, तो इसका कारण भी ये है कि उसके पति से लड़ाई-झगड़े इत्यादि, क्योंकि हर पुरुष का शौक होता है कि उसकी पत्नी उसके लिए सजे-संवरे, सुंदर लगे, बात करे, आने वाले लोगों का सम्मान करे, उसके घर परिवार की रक्षा करे, ज़रूरतों पर उसके काम आए। हर पति का शौक होता है, हर माँ के बेटे को शौक होता है और हर घर के अन्य परिवार को शौक होता है। आप अपने काम पर सही फ़ोकस करें, अगर आपका काम सही फ़ोकस वाला है और लोग आपके साथ गलतियाँ करते हैं, तो उसका भुगतान भी उनके लिए भगवान रखे रहते हैं, उनको मिलता है, किसी न किसी रूप में। इसीलिए हर महिला को चाहिए, आजकल ट्रेंडिंग में ये चल रहा है कि काफ़ी सारी महिलाएँ बिंदी नहीं लगाती हैं, सिंदूर नहीं लगाती हैं, लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाती हैं, मेकअप नहीं करती हैं। करती भी हैं तो शौक से चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं, ऐसी महिलाओं की आदत होती है। तो ऐसे महिलाओं को ये काम नहीं करना चाहिए। सुहागन महिलाओं का एक लक्षण होता है कि वो अपने पति के लिए चूड़ियाँ पहने। ये स्वेटर के अंदर है, इसलिए अपने पति के लिए चूड़ियाँ पहने। गले में मंगलसूत्र होना बेहद ज़रूरी है। बिंदी, सिंदूर होना बेहद ज़रूरी है। अब जानते हैं क्यों ज़रूरी है? तो चलिए जानते हैं। हाथ में लाल चूड़ियाँ पहनने से पति का मंगल सही होता है और माता लक्ष्मी खुश होती हैं। इसीलिए उसके पति के प्यार से उसको बाँध कर रखती हैं। तो दोनों का जीवन सुखमय चले, इसलिए चूड़ियाँ ज़रूर पहना जाता है। मंगलसूत्र पति के प्यार की निशानी है, लंबी उम्र की निशानी है। माता गौरी को भी माता भोलेनाथ के लिए पहना था, पहनती थी, पहनती आज तक फ़ोटो में भी, एक कैलेंडर में भी बनाया जाता है, तो पहना के ही बनाया जाता है। सारी देवियाँ कभी भी देखिए, चाहे इतना जबकि सबको धन-दौलत देने वाली हैं, लेकिन कभी भी देवियों को निर्वस्त्र या सिर्फ़ वस्त्र में नहीं देखा गया, आभूषणों के साथ देखा गया। क्या माता लक्ष्मी, माता दुर्गा और माता गौरी को भी आप अन्य वस्त्र में या ऐसे बिना आभूषण के, साज श्रृंगार के कभी देखे हैं? तो इसीलिए, क्योंकि उनके वजह से देवी देवता ही हुए। तो इसी तरह वो अपने पति को अगर देवता बनाना चाहती हैं, अपने काम को दुनिया के जाल में सौर्य ऊर्जा प्रदान करवाना चाहती हैं, उनके भाग्य को, उनके शुक्र और मंगल को सही करना चाहती हैं, तो ऐसा उनकी पत्नियों के लिए करना चाहिए। वैसे तो सुविधा के अनुसार, अगर आपके पति को नहीं अच्छा लगता है मत करिए, लेकिन अगर आपके पति को अच्छा लगता है आपको उस तरह से देखना, आप खुद सोचिए कि किसी अच्छी खासी लड़की को अच्छे कपड़े में, नए कपड़े में रख दिया जाए, लेकिन उसके पैरों में पायल छनकते हुए ना हो घर में, बहू को अगर उसके हाथ में चूड़ियाँ ना हो, सर पे बिंदी, मांग में सिंदूर ना हो, तो फिर उसको घर में रखने से सास-ससुर को भी उलझन होती है, घर वालों को होती है। लेकिन अगर यही बहू घर में पूरे चलती है, पायल की आवाज़ छन-छन की आती है, माँग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, बिंदी सर पे होती है, तो पति भी प्रसन्न होता है, घर वाले भी प्रसन्न होते हैं और लोग देखने वाले भी उसको बहू कहते हैं। बहू और बेटियों में फ़र्क यही होता है। जिस तरह हम लोग भी मायके में जाते हैं तो फिर वो ससुराल की तरफ नहीं रहते हैं, इसलिए कि ससुराल की तरह मायके में नहीं है, वर्जित है बिल्कुल। ससुराल ससुराल होता है, मायका मायका होता है।
ठीक उसी तरह से सबके लिए ये बातें निर्भर करती है कि ससुराल में आप अपने पति के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए अपने शरीर का भी साज श्रृंगार ज़रूर करें। इससे आपके पति की आमदनी बढ़ेगी, आपके पति की लंबी उम्र होगी, आपके पति प्रसन्न होंगे तो उनका मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह भी अच्छा होगा। ये पवित्र है और इस पवित्रता के साथ ये दिव्य दृष्टि है, चक्र है, जिससे हमारी भी सुरक्षा और रक्षा होती है। महिलाएँ सुसंगठित व्यवहारिक रूप से निर्मल हो जाती हैं। इसीलिए शादी के बाद देखा गया है कि ससुराल में औरतों का जो दिल दिमाग होता है वो 9% का होता है और मायके में 12% का होता है। सिर्फ़ इसीलिए कि मायके में वो सारे काम वो मर्यादा के बाहर भी कर सकती हैं, लेकिन ससुराल में मर्यादा मिलती है, संस्कार मिलती है, आधे गुण तो माँ-बाप देते हैं, लेकिन ससुराल में आने के बाद आधा गुण सास-ससुर से भी मिलता है। अगर सास-ससुर नहीं अच्छे हैं, नहीं देते हैं, तो भी समय आपको ससुराल पाते ही दे देता है। इसीलिए हर महिला को चाहिए कि अपने घर की सुख समृद्धि बनाने के लिए घुंघरू वाला पायल पहने, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आपके घर से आवाज़ आती है तो जिस तरह घंटी बजना, शंख बजना आपके घर में ज़रूरी होता है, उसी तरह से महिलाओं को पैर में घुंघरू यानी पायल की आवाज़ आना भी बेहद ज़रूरी होता है। तो मेरी वीडियो उन महिलाओं के लिए है कि जो चाह के भी सुंदर दिखने के लिए सजती-संवरती हैं तो सिंदूर बिंदी नहीं लगाती हैं। लेकिन हो सके तो ऐसा ज़रूर करें, इससे आपके पति की आयु भी बढ़ती है। क्योंकि एक बार जब बलि सुने होंगे आप, बलि से लड़ाई हो रही थी, वो भगवान विष्णु भी साथ थे। उसमें महाभारत में तो लड़ाई हो रही थी और उनकी पत्नी ने मांग में लाल सिंदूर रखा हुआ था, इसीलिए बार-बार उनकी रक्षा हो रही थी और भगवान उनको जब उनके मांग में सिंदूर देखें लगा हुआ तो उनको मारने से छोड़ दिए। इसी तरह से अगर आप पति के लिए सजती-संवरती हैं तो भगवान को भी अगर आप सिंदूर लगाती हैं, तो एक बार आपके पति को कोई भी दुःख तकलीफ़ देने से पहले, अकाल मृत्यु देने से पहले डर लगता है। इसीलिए पूरे हिसाब के साथ वो आपके पास आते हैं, वरना छोटे-मोटे संकट तो ऐसे ही कट जाते हैं। तो जो महिलाएँ अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए पूरा सिंदूर लगाती हैं, सजती-संवरती हैं, सिंदूर के बारे में कब लगाएँ, कैसे लगाएँ, कितना लगाएँ, किस दिन कौन-सा लगाएँ, कब नहीं लगाएँ, पूरी जानकारी मेरी वीडियो पर मिलेगी। आप चेकआउट करके देख सकते हैं सिंदूर के बारे में। वीडियो में ही मिलेगा आपको, शॉर्ट वीडियो और लाइव में नहीं। तो वीडियो पे ही मिलेगा, चेकआउट करके देख लें, सारी बातें आपको पता चल जाएँगी। लेकिन ऐसा ज़रूर करना चाहिए, अगर अपने घर की सुख समृद्धि और वृद्धि बढ़ाना चाहती हैं, तो महिलाओं को ये काम ज़रूर करना चाहिए। अपने परिवार के लिए, अपने सास-ससुर के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। याद रखिए कि जो मर्यादा आप बाँध के रखेंगी, वही मर्यादा आपके बच्चों तक भी आएगी। इसीलिए मर्यादा में जीने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भी मर्यादा की वजह से ही पुरुषोत्तम राम बने और माता सीता बनी। आज जब भी शादी विवाह होता है तो माता सीता और राम का नाम लिया जाता है, गीत गाया जाता है, गाने गाए जाते हैं, माता गौरी, भगवान भोलेनाथ का गाना गाया जाता है, सिर्फ इसीलिए। तो महिलाएं सस्ती संवरती ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। उसके साथ मेहनत करना हमारा धर्म है, हमारा पेशा है, सहन शक्ति हमारी असली शक्ति है। तो सबको बचा कर रखें। जिस महिला के पास ऐसे गुण होते हैं उसको समाज में मान सम्मान पाने से और सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसी महिलाओं के अंग अंग में माता लक्ष्मी का निवास होता है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव। सब लोग अपने घरों में सुखी संपन्न स्वस्थ रहें और आज तुलसी दिवस की सभी को, आप सभी को, मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली को हार्दिक शुभकामनाएँ, बहुत शुभकामनाएँ। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। सदा सुखी संपन्नशाली आप अपने परिवार में खुशीपूर्वक जीवन यापन करें, सदा निरोग रहें।